प्राण बचाने के लिए भागा, कितने बार गिरा, मेरे घुटने छिल गए, मेरा सिर फूट गया। फिर मैं भागता हुआ तीसरे दिन किसी नगर की सीमा में पहुंचा। थोड़ा सा सुकून महसूस किया कि जंगल से भी बाहर आ गया और युद्ध के मैदान से, अपने नगर से भी बहुत दूर आ गया। अब मैं मारा नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे थोड़ा सा संतोष मिला कि जोर की भूख और प्यास सताई। 3 दिन भागते भागते मुझे कुछ खाने को मिला नहीं, कहीं सोने को मिला नहीं, कुछ मिले तो सही। जैसे मैंने देखा कि सुबह हुई है तो मैंने और कदम बढ़ाए और जाके देखा कि दोपहर चढ़ते चलते मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां पर लोगों को भोजन दिया जा रहा। सदाव्रत खोले जाते थे, राम रसोड़ा बनाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं धर्मात्मा लोग गरीबों के लिए भोजनशाला बनाते हैं। हम सागर में थे, वहाँ पर भी एक कोई पद्मचंद सराफ विद्यालय में ही एक तरफ गरीबों के लिए भोजन बनवाते थे और हम लोग देखते थे, सब अपना टूटा फूटा कटोरा लेकर के और उनको फिर थोड़ा सा चावल दे दिया, कभी रोटी कभी कुछ। लेकिन एक तो है कि पेट उनका भर जावे। मुसीबत में दिया गया सूखा चावल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्यासे को दिया गया एक गिलास पानी भी बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा दान किया है आपने। श्रावक श्राविकाओं, ये सोचते मत बैठो कि 5-25 पकवान बने ही तो ही मुनिराज का पड़गाहन हो, तो ही किसी अतिथि का भोजन हो, तो ही मैं गरीब को कुछ दे पाऊंगा जब मैं बहुत पैसे वाला होऊंगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस तासीर में हो उसी तासीर में जीते हुए बस योग मिलना चाहिए, संयोग बनना चाहिए। और एक लोटा भर पानी और एक पात्र भर भोजन बहुत हो गए। सम्राट ने देखा भोजन मिल रहा है और भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति कैसे पाने को दौड़ता है, हैं? कभी गरीबों के बच्चे बारात के खाने में आ जाएं तो उनको आप दूर से ही पहचान जाते हो। क्यों? एक तो फटे पुराने कपड़े और उनका खाने का पाने का तरीका। भूखे हैं, जल्दी से मिले, ज्यादा मिले, ले भागो। कभी भी दुत्कारना नहीं। खाते हुए पशु को भी नहीं बुजुर्ग मारते थे। पुरखे खाते हुए गाय को भी डंडा से उतना हिस्सा उठा के बाहर रख दो, धीरे से उसको धका के अलग कर दो। फिर आजकल की दुष्टता देखो, लोग करोड़ों दान करते हैं लेकिन कोई गरीब गुरबा खाने को आ जाए, छोटा मोटा बच्चा भी भीख मांगने वाला भी आ जाए तो हे चल, कोई कहे क्यों भगा दिया, अरे ये खा के जाएगा, इसके जैसे और 20 आ जाएंगे, इनके जैसे और 25 आ जाएंगे। अरे कोई तुम लुट थोड़ी जाओगे, जब इतने लोग खा रहे हैं तो अगर कोई और खा गया, या उनको खाने का दूसरा एक तरीका बना दो। देखो आप लोगों के हिस्से का ये रखा है इधर, आप लोग उठा के ले लेना, और ज़रूरत पड़े तो मेरे को आवाज़ लगाना, बीच में गड़बड़ नहीं करना। प्रेम से सब कुछ हो सकता है तो अजीब। सम्राट दौड़े दौड़े भागे भागे, मुझे भी कुछ मिले। लेकिन जब वहाँ पहुँचे देखा कि लेने वाले सब लेके जा चुके हैं। उनने कहा कि मेरे को भी कुछ दो। बनाने वाले ने, बांटने वाले ने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। भाई मैं भी तो मांगने वाला हूं, देखो मेरे शरीर पर कुछ नहीं है, मेरे जो कुछ आधे अधूरे कपड़े हैं वो भी सब फट गए हैं, मैले हो गए हैं। भी कैसे कहेंगे अब मैं राजा हूं कि जनक हूं कि मैं सम्राट था, मुझे भूख लगी है, कुछ भी दो। उसने कहा कि तुम्हें कैसे बताऊं कि कुछ नहीं बचा है, देखो ये बर्तन है पूरा खाली हो गया। उसने कहा भाई मेरा दुख समझो, 3 दिन का भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ भी दो। उसने कहा कि रोज जो सदा व्रत बढ़ता है वो खत्म हो गया, सब लोग लेके जा चुके। अगर तुम्हें जचे तो इसमें जो कालिख नीचे जम गई है, जो भात जम गया है, जल गया है, वो वाला हिस्सा जो कुत्ते भी नहीं खाते हैं वो ही चिपका है इसमें।
उनने जल्दी से कहा कि वही निकाल के दे दो मुझे। भूख में 5-25 पकवान नहीं लगते हैं ज्ञानी, ये तो वे लोग इतराते हैं जिनके पेट भरे हुए होते। और त्यागी तपस्वी जनों के लिए भी 25 पकवान की जरूरत नहीं होती। वे साधक हैं, शुद्ध आहार, शुद्ध चर्या। उसने खरोच खरोच करके जो भी चावल थे वो एक वापिस पत्तल पर रख दिए और उनके हाथ में रख दिए। चावल लेकर के वो चले, वहां छाया में बैठ के खाऊंगा। और इतने में चावल संभाल के चलते वक्त आकाश से एक चील कौआ आया और उसने खाने के लिए झपट्टा मारा। सारा बिखर गया, सारा धूल में गिर गया। कुछ पंछी के मुंह में लगा, सब जमीन पर गिर गया। जैसे झपट्टा लगा तो नींद खुल गई। नींद खुली तो होश में आया, तो घबरा गए कि मेरा राज लुट गया है, मेरा सब कुछ चला गया। और इसी पर फिर प्रश्न किया कि ये सच्चा कि वो सच्चा। तो तत्वज्ञानी ने कहा, प्रभु ना ये सपना सच्चा ना वो सपना सच्चा, वो बंद आंख का सपना था जो आंख खुलने पर खत्म हो गया। एक खुली आंख का सपना है जो आंख बंद होने पर खत्म हो जाएगा। ज्ञानी इस ढंग से जानता है, इस ढंग से निर्णय करता है, इसलिए वह जीवन में धर्म ध्यान करता कि खुली आंख का सपना है, मैं अभी होश में हूं, मैं कुछ कर सकता हूं अपने लिए, समाज के लिए, आत्म कल्याण के लिए और इस शाश्वत आत्मा के हित के लिए हम नश्वर देह का सदुपयोग करें। सुख देने वाला आत्म कल्याण शीघ्र कर लेना चाहिए। आप कहेंगे कि युवावस्था में जरूरी है धर्म करना। अब आपसे ही पूछें कि वृद्धावस्था आएगी, इसकी कोई गारंटी है? महावीर प्रभु कहते हैं कि युवावस्था में तुम जो कुछ कर सकते हो वृद्धावस्था में नहीं हो सकता है। बुजुर्ग लोग, दादाजी लोग मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से पुरुषार्थ करना चाहिए, जिस ढंग से भागदौड़ करना चाहिए, तप होना चाहिए, समाज के हित में, देश के कल्याण के लिए, वृद्धावस्था में संभव नहीं है। हम बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब धर्म ध्यान करेंगे। किसी ने नहीं देखा बुजुर्ग बना, इसलिए अभी से सावधान होकर के आत्महित के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञानियों, आत्मा क्या चीज है? वैज्ञानिक हॉकिंस का नाम आपने सुना और उसके शरीर, उसकी बीमारियों के बारे में भी मालूम है कि शरीर इतना डिस्टर्ब हो गया कि पहले पांव गए, फिर हाथ गए, फिर बॉडी ने काम करना बंद कर लिया, फिर सिर्फ दिमाग काम करता था, बोल भी नहीं पाता था और वह विचार उसके कंप्यूटर पर पकड़े जाते थे और उसकी थ्योरी फिर सामने आती थी। अभी की बात है। अब इतना ज्ञानी है कि उसने कई सारी घोषणाएं की, कई सारे सिद्धांत बनाए। दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब देखा जाए तो जैन सिद्धांत से ये बात मेल खाती है, जो उसने अपने शिष्यों को बताया कि कभी किसी धर्म में तुम्हें ऐसा मिले तो समझना वही धर्म सही है। अब उसको इसी शताब्दी में रहते हुए ये भी पता नहीं है कि जैन धर्म में ये सब बातें पहले से कही गई हैं। दूसरी बात है, उसको ये तो अपनी थ्योरी से मालूम कर लिया कि ईश्वर नहीं है और कि संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये जानने वाला, ये बोलने वाला, ये बताने वाला मैं कौन हूं, उसको इसकी खबर नहीं है। आत्मा की कोई खबर नहीं है। अपने साथ यही अन्याय होता है। अपन सब कुछ करते हैं, दुनिया को बताते हैं, लेकिन मैं कौन हूं वह ही खबर नहीं होती। ये जानने वाला ही मैं हूं। तत्व का चिंतन सहजता से, शांतता से, विवेक पूर्वक करोगे तो निश्चित रूप से पकड़ में आएगा, समझ में आएगा।
कितनी तेजी से दुनिया बदलती है। हम लोग प्रतापगढ़ के पास एक छोटी रियासत देवगढ़ पहुंचे, पहाड़ी पर है। वहाँ की जो राजा हैं, अब राजा आजकल तो रह नहीं गए, फिर भी वही चलता है कि वही राजा हैं, ये भूतपूर्व राजा हैं, ये इनका रियासत है या इनका महल है। तो वो भी इस इंतजार में थे कि महाराज जी कब आएंगे, कारण कि प्रतापगढ़ तरफ भी खूब प्रभावना हुई और बातें तो मालूम पड़ता ही है कि इधर से आना है, इधर से जाना है, तो आएंगे। तो उन मालूम पड़ गया कि अमुक तारीख को। हम लोग पहुँचे, काफ़ी देर तक देखने में तो हट्टे कट्टे अच्छे, लेकिन सादी वेशभूषा। अपन लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। प्रवेश के ही समय कहा कि महाराज जी पधारो। हमने कहा अभी टाइम नहीं है। प्रवचन के बाद कहा महाराज जी हमारे महल में पधारो। फिर भी हमने कहा टाइम नहीं। फिर सामायिक पर बैठ गए, तो सामायिक भी पहले भी कहा उनकी महाराज जी हमारे। तो हमने फिर कहा कि अभी तो सामायिक का टाइम है, 3 बजे जब यहाँ से चलने लगेंगे तब देखेंगे। तो वो व्यक्ति, आप इसमें थोड़ी सी ये समझो कि विनम्रता बोलो या श्रद्धा बोलो, 12 बजे से 3 बजे तक हमारे प्रवास के बाहर चबूतरे पर ही बैठे रहे, 3 बजे तक। कौन कहे उनको राजा। फिर 3 बजे जब बाहर निकले तो अब फिर हमारे मन में भी आया कि जब व्यक्ति इतना आग्रह कर रहे हैं, चलो गए। तो पुराने महल और फिर उसमें ये टूट गया, वो बन गया, वहाँ ये होता था, वहाँ वो होता था, वहाँ चौकी लगती थी, यहाँ दरबार लगता था सब। और उस छोटी रियासत का वो अपना एक छोटा महल, लेकिन फिर भी पहाड़ी पर होने से वो 2-3-4 किलोमीटर से भी दिखता है। तो फिर हमारे साथ में चलने वाले किसी ने पूछा कि तो अभी इसका राजा कौन है, अभी इसका मालिक कौन है। तो साथ में ही चलने वाले ने किसी ने इशारा किया कि ये हैं, ये जो चल रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, ये जोधपुर रहते हैं और ये तो महाराज जी आए हैं, इसलिए स्पेशल दर्शन को और ये दिखाने के लिए आए। तो फिर भी उसने कहा क्यों, आप ही हैं, आपका ये महल है, यहाँ आप लोगों का राज था। तो फिर उन्होंने 55-57 साल के बुजुर्ग जैसे थे, तो उनने कहा कि मेरा तो क्या है, मेरे जैसे इस मिट्टी में पहले 33 मिल चुके, अब 34वां नंबर मेरा है। बोलने का, समझने का तरीका, ये संपत्ति मेरी है और 1 करोड़ों की संपत्ति का मालिक मैं हूँ। ये मेरे जैसे यहाँ पर इतने हो चुके हैं, मेरे दादा बाबा सब कौन सी माटी में कहाँ समा गए नहीं पता, और अब मेरा नंबर है। एक खबर तो हो कम से कम कि मेरा भी कोई नंबर है। लोगों को ये खबर जरूर रहती है कि कुछ बनने का अब नंबर है, अब मेरा अध्यक्ष बनने का नंबर है, अब मेरा मंत्री बनने का नंबर है, अब सरपंच बनने का नंबर है, पार्षद बनने का नंबर है वगैरह। इस बार जॉब में मेरा नंबर पक्का है, इस बार सर्विस में नंबर पक्का है। ये दुनिया के नंबर तो देखते हैं, जो नंबर होंगे कि नहीं होंगे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो नंबर होना ही है, क्या जाने का नंबर, उस नंबर पर ध्यान दो कि कभी मेरा भी नंबर आएगा। ज्ञानियों, तो ऐसा विवेक जीवन में जगे, जाते हुए भाव में। गांधी जी हैं, आचार्य कुंद स्वामी ने बारसाणु भिक्षा की रचना की है, और उसमें भी उन्होंने खूब संबोधित किया, हे जीवो सावधान हो। और ये भावना सारों में भी कहा, खिए दे जाओ आऊणो सत्या जुब्बणादिगम ताओ कुज्जा तवो छिंद मोहजालम मुखुणो। खिए दे जाओ आऊणो, जब तक आयु क्षीण नहीं होती है। सत्य जुब्बणादिगम, शक्ति और यौवन आदि भी खत्म नहीं होता है,
ताओ कुज्जा तबो, तब तक तप करो। क्या करो? तप करो। और छिंद मोह जालम मुमुक्षुणो, और हे मुमुक्षु जन मोह जाल को छोड़ दो, मोह जाल को छेद डालो। मोह जाल में फंसे हुए हैं कर्मों ने आ घेरा, कैसे तरेंगे भवसागर से, तुम बिन कौन है मेरा। प्रभु बिन कौन है। भूल हुई क्या हमसे भगवन, क्या है दोष हमारा। हाँ, लिखा कौन सी घड़ियों में ये कर्मों का लेख लिखा गया। मोह जाल में पड़े हुए हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं कि मोह जाल को छेदो। एक ज्ञान से, प्रज्ञा के बल से ही तो मोह का छेद होगा जी। समय सार में 296 नंबर में एक गाथा बहुत सुंदर। कहे सो घिप्पदी अप्पा, पन्नाई सोदु घिप्पदे अप्पा, जह पन्नाई विहत्तो तह पन्ना एव घेतब्बो। बहुत सुंदर संदेश दिया है। किसी ने पूछा कि भगवान आप बहुत बात कर रहे हो कि आत्मा को पकड़ो, आत्मा को जानो, आत्मा का ध्यान करो, तो आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे पकड़ें, आत्मा को हम कैसे जाने। तो उन्होंने कहा पन्ना, प्रज्ञा से आत्मा को जानो। तो प्रज्ञा से कैसे जाने? बोले जैसे प्रज्ञा से तुमने निर्णय किया है कि जीव अलग है, शरीर अलग है, वैसे ही प्रज्ञा से जानो कि यह जो जानन जानन है वह मैं ज्ञायक आत्मा हूं, और ये देह आदि हैं, जाने वाले हैं। शरीर कोई शाश्वत है जी? नहीं है। अच्छा, हम भी यहाँ कोई शाश्वत हैं? नहीं हैं। हम भी कभी ना कभी तो जाने वाले हैं। अब कोई यहाँ रहने वाला भी कहे कि हम शाश्वत हैं, तो वो भी शाश्वत नहीं है। 100 साल, 50 साल, 25 साल में वो भी जाएगा।